शिकारपुर नाम के गांव में रवि और वीरेंद्र नाम के दो भाई रहा करते थे। दोनों भाइयों में आपस में बड़ा प्रेम था। बड़ा भाई रवि लाला जी के यहाँ काम किया करता था। साथ में वो एक मूर्तिकार भी था। वो लाला जी के लिए अलग अलग तरह की मूर्तियाँ बनाया करता था, जिसे लाला जी बेचकर अच्छा पैसा कमाया करते। आज वीरेंद्र को आने में काफी देर हो गई थी। वीरेंद्र की धर्मपत्नी कामिनी वीरेंद्र का इंतजार कर रही थी। तभी अचानक वीरेंद्र आया। अरे, आज आपको आने में बहुत देर हो गई। क्या बताऊं कामिनी, आज लाला जी ने बहुत ज्यादा काम दे दिया था, इसीलिए देर हो गई। अरे, देवर जी तो दोपहर से ही कहीं गए हुए हैं, अभी तक नहीं आए। क्या पता क्यों इतनी देर कर दी। मुझे बहुत भूख लगी है। रवि कहाँ है? तभी रवि की आवाज आई और वो बोला, अरे भैया, अपने दोस्त के साथ जरा किनारे घूमने चला गया था। चलिए भैया, अब खाना खा लेते हैं, मुझे तो बहुत जोर की भूख लगी है। फिर उन लोगों ने साथ मिलकर खाना खाया। खाने के बाद वीरेंद्र ने रवि से कहा, रवि, मैं ये कह रहा था कि तुम अब बड़े हो चुके हो, तुम्हें भी कुछ काम धंधा करना चाहिए। तुम ऐसा करो, तुम कल मेरे साथ लाला जी के घर चलो, मैं तुम्हें वहां पर काम दिलवा दूंगा। जी भैया, जैसा आप कहें। अगले दिन वीरेंद्र रवि को लाला जी के घर लेकर जाता है और फिर लाला जी से कहता है, लाला जी, ये मेरा छोटा भाई रवि है, इसे भी आपके पास काम करने के लिए लेकर आया हूँ। आप इसे भी अपने पास किसी काम में लगा लीजिए। ठीक है, तो इसे गार्डन की सफाई और किचन का सामान लाने के लिए रख लो। और इस तरह लाला जी के घर रवि भी काम करने लगता है। एक दिन की बात है, रवि लाला जी के घर के लिए सब्जियां वगैरह लेकर आया था। तभी रवि ने देखा कि लाला जी गुस्से में चिल्ला रहे हैं। रवि वहीं खड़ा हो गया और सुनने लगा। कोई भी काम तमीज से नहीं करते तुम। मेरे पास क्या हराम का पैसा है जो तुम्हें पैसा ही देता रहूं? जब तुम्हें बोला था कि 5 मूर्ति बनाना है तो तुम्हें बनाना चाहिए था। तुमने सिर्फ 4 मूर्ति बनाई हैं। ठेकेदार को क्या जवाब दूंगा मैं, बताओ जरा। रवि ने देखा कि लाला जी किसी और को नहीं बल्कि वीरेंद्र को ही चिल्ला रहे थे। रवि ये देखकर बहुत गुस्सा हुआ और तुरंत ही बोल पड़ा, लाला जी, मेरे भैया से तमीज से बात कीजिए। इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए, इसके बदले में आप उन्हें तमीज के 2 बोल भी नहीं बोल सकते। और रवि, तुम पागल हो गए हो क्या? लाला जी से ऊंची आवाज में बात मत करो, वो हमारे अन्नदाता हैं। माफी मांगो उनसे। लेकिन भैया, आपने देखा नहीं कि लाला जी आपसे कितनी बदतमीजी से बात कर रहे थे। वो हमसे कैसे भी बात कर सकते हैं रवि, लेकिन हम उनसे ऐसे बात नहीं कर सकते। मैंने कहा ना कि तुम लाला जी से माफी मांगो, मतलब मांगो। ठीक है भैया, मैं आपके कहने पर लाला जी से माफी मांग लेता हूँ। लाला जी, मैंने आपसे जो बदतमीजी से बात की उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। इतना कहकर रवि वहाँ से घर चला आता है। रवि बहुत उदास था। रवि को उदास देखकर कामिनी कहती है, अरे देवर जी, क्या बात है, आज आप बड़े गुमसुम लग रहे हो। कहीं लाला जी ने आपसे ज्यादा काम तो नहीं करवा लिया? नहीं भाभी, बात वो नहीं है। अच्छा, तो बताओ फिर क्या बात है? क्यों आज मेरे देवर जी का मुंह इतना लटका हुआ है? भाभी, ये लाला एक नंबर का घटिया आदमी है। भैया उसके यहाँ काम छोड़ क्यों नहीं देते? अरे लेकिन देवर जी, हुआ क्या है, पहले ये बताओ तो सही। भाभी, ये लाला भैया से बहुत बदतमीजी से बात करता है। मेरा तो सर से पांव तक खून ही खौल जाता है। मुझे तो बर्दाश्त ही नहीं होता। आज भैया की वजह से मुझे उस लाला से माफी मांगनी पड़ी। अच्छा, तो अब समझ में आया। बात तो तुम ठीक कह रहे हो। रवि, मुझे भी वो लाला पसंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पसंद। लेकिन क्या करे, तुम्हारे पिताजी भी वहाँ काम किया करते थे और उसके बाद ये भी वहाँ काम करते हैं। हम बहुत गरीब हैं और गरीब लोग बगावत कहाँ करते हैं। और अब तुम ज्यादा टेंशन मत लो। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी वीरेंद्र वहाँ आ जाता है और वो रवि से कहता है, रवि मेरे भाई, मैंने तुझे डांटा, मुझे माफ कर दे। नहीं भैया, मुझे आपके बातों का बुरा नहीं लगा, लेकिन वो लाला जो आपसे बदतमीजी कर रहा था वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। रवि, लाला जी का नाम तमीज से ले, वो हमारे अन्नदाता हैं। हमारी पीढ़ियां उन्हीं के यहाँ काम करती थीं। अगर वो हमें काम नहीं देते तो हम भूखे मर जाते। भैया, आप ये किस जमाने की बात कर रहे हैं? ऐसा कभी पहले होता होगा, लेकिन अब ऐसा नहीं होता।
आप इतनी अच्छी मूर्तियां बनाते हैं, लाला जी आपकी मूर्तियां खरीद कर उन्हें दोगुने दामों में शहर में बेच देते हैं और आपको इतने कम पैसे में बातें भी सुनाते हैं। आपको उनके यहाँ काम छोड़ देना चाहिए भैया। अच्छा अच्छा, अब अपना गुस्सा ठंडा कर ले और चल खाना खा लेते हैं। अरे कामिनी, मुंह देखती रहोगी या खाना भी लगाओगी? वैसे भी रवि को आज ज्यादा ही भूख लगी होगी, गुस्से में 2 रोटी ज्यादा ही खा लेगा। और फिर कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता है। रवि और वीरेंद्र दोनों लाला जी के यहाँ काम करते रहते हैं। जब कभी लाला जी वीरेंद्र पर गुस्सा होते तो रवि को बहुत गुस्सा आता, लेकिन वो वीरेंद्र के डर से कुछ नहीं कहता। एक दिन की बात है, रवि बगीचे की साफ सफाई कर रहा था। तभी उसे किसी के थप्पड़ मारने की आवाज आई। रवि भागकर हॉल में आया तो देखा कि लाला जी ने वीरेंद्र को थप्पड़ मार दिया है। रवि का खून खौल उठा और वो चिल्लाया, लाला जी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई पर हाथ उठाने की? और फिर रवि लाला जी को थप्पड़ जड़ देता है। 2 कौड़ी के आदमी, तेरी इतनी औकात, तू मुझे थप्पड़ मारे? निकल जाओ तुम दोनों मेरे घर से, और आज के बाद मुझे यहाँ कभी अपनी मनहूस शक्ल मत दिखाना। तुम दोनों जब भूखे मरोगे ना, तब तुम्हें मेरी याद आएगी। लाला जी, माफ कर दीजिए इसे, ये बच्चा है, इसे कुछ नहीं समझ आता लाला जी। इसके बदले में आप मुझे मार लीजिए। अरे लाला, अगर तूने इस बार मेरे भाई को हाथ लगाया ना, तो इस बार तेरा हाथ जड़ से उखाड़ कर फेंक दूंगा, समझा? वीरेंद्र, ले जा अपने भाई को यहाँ से, और दोबारा इसे यहाँ मत लाना, समझा? और तू भी मत आना। वीरेंद्र को रवि लेकर घर आ जाता है। वीरेंद्र बहुत गुस्से में था। कामिनी वीरेंद्र से पूछती है, क्या हुआ, आप इतने गुस्से में क्यों हो? कुछ बताओ तो। रवि भैया, आप ही बताओ क्या हुआ। मैं क्या बताऊं भाभी, आप तो भैया से ही पूछ लो। आज सालों की कमाई हुई इज्जत इस नालायक ने मिट्टी में मिला दी। लेकिन ऐसा क्या कर दिया मेरे देवर जी ने? आप इसके बारे में ऐसी बातें क्यों कह रहे हैं? कर दिया? अरे क्या नहीं किया है इसने, लाला जी को थप्पड़ मारा है आज। क्या? हे भगवान! हाँ भाभी, मैंने पीटा है लाला जी को और बार बार पीटूंगा। अगर वो मेरे भाई को हाथ लगाएगा तो मैं तो उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अगर उसने इस बार मेरे भाई को हाथ भी लगाया तो मैं लाला जी को नहीं छोड़ूंगा। तू होता कौन है लाला जी के बारे में ऐसी बात करने वाला? कुछ काम तो कर नहीं सकता, कहीं काम पर लगवा दिया तो ये सारे ड्रामे हैं तेरे। बातें बड़ी बड़ी करने से कुछ नहीं होता, काम करना पड़ता है, समझा? तुझे ऐसे समझ में नहीं आएगा। तू निकल जा मेरे घर से, चला जा यहाँ से। कुछ काम करके दिखा, तब तुझे पता चलेगा कि लाला जी के घर पर काम करना कितना आसान है। ठीक है भैया, मैं जा रहा हूँ। और सुन लो, मैं लाला जी के घर पर काम तो नहीं करूँगा। और एक बात और, मेरे सामने अगर लाला जी मेरे भाई पर हाथ उठाएगा तो मैं सचमुच उसके हाथ तोड़ दूंगा। फिलहाल तो तू यहाँ से जा और अपने लिए कोई काम धंधा ढूंढ के दिखा मुझे। रवि गुस्से में घर से चला जाता है। उसके गए हुए कई घंटे बीत चुके थे। तभी कामिनी वीरेंद्र से कहती है, अजी सुनिए, आपको देवर जी पर इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था। गलती तो लाला जी की ही थी ना। आप इतनी ईमानदारी से उसका काम करते हैं, उसे मूर्तियां बनाकर देते हैं, उसके बाद भी उसने आपको थप्पड़ क्यों मारा? और रवि आपको बहुत प्यार करता है, वो भला ये कैसे बर्दाश्त कर लेता? इसीलिए गुस्से में आकर उसका हाथ उठ गया। तुम सही कहती हो कामिनी, मैं अभी जाकर उसे ढूंढ कर लाता हूँ। वो कहीं नहीं गया होगा, वो वापस ही होगा। फिर वीरेंद्र रवि को ढूंढने जाता है। वो उसे बहुत ढूंढता है, तालाब के किनारे, जंगल में, मोहल्ले में। उसे बहुत आवाज देता है, लेकिन रवि उसे कहीं नहीं मिलता। थक हार कर वो घर वापस आ जाता है और फिर कामिनी से कहता है, कामिनी, रवि मुझे कहीं नहीं मिला, क्या पता वो गुस्सा होकर कहाँ चला गया। अजी आप इतनी चिंता क्यों करते हैं? जब तक उनका गुस्सा है तब तक वो ऐसे ही रहेंगे। जैसे ही गुस्सा उतर जाएगा वो घर आ जाएंगे। दूसरी तरफ रवि ने कोई ना कोई काम करने की ठान ली थी और वो शहर चला जाता है। रवि ने भी अपने भाई से मूर्तियां बनाने का काम सीखा था। रवि एक मूर्तियां बनाने की दुकान में लग जाता है
रवि उस दुकान पर रोज मूर्तियां बनाता है। रवि की बनाई मूर्तियां सभी को बहुत पसंद आती है। धीरे धीरे वो दुकान फेमस होने लगी और बहुत सारे कस्टमर वहां पर मूर्तियां लेने आने लगे। एक दिन रवि अपने मन में सोचता है, ना जाने मेरे भैया भाभी किस हाल में होंगे। मुझे उनकी बहुत याद आती है, लेकिन जब तक मैं इस लायक नहीं बन जाता कि मैं भैया को लाला के यहाँ कभी काम पर ना जाने दूँ, तब तक मैं गांव वापस नहीं जाऊँगा, वरना मैं भैया को क्या जवाब दूंगा। और फिर रवि वापस काम पर लग जाता है। धीरे धीरे शहर में वो दुकान बहुत मशहूर हो जाती है जिस पर रवि काम करता था। फिर एक दिन रवि का एक दोस्त रवि से कहता है, अरे रवि, आजकल तो तुम्हारी चर्चा सारे शहर में है। तुम्हारी बनाई हुई मूर्तियाँ लोगों को बहुत पसंद आ रही हैं। हाँ प्रभाकर, लेकिन उनके लिए मुझे जितने पैसे मिलते हैं वो काफ़ी नहीं हैं। मुझे और ज़्यादा पैसे कमाने हैं अपने भैया भाभी के लिए। लेकिन रवि, ऐसे तो तुम बहुत ज़्यादा पैसे नहीं कमा सकते। अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा पैसे कमाने हैं तो तुम अपनी खुद की दुकान क्यों नहीं डाल लेते? तुम तो सारे शहर में मशहूर हो गए हो। जैसे ही तुम अपनी दुकान डालोगे, सारे कस्टमर तुम्हारी दुकान पर आएंगे। हाँ प्रभाकर, तुम सही कहते हो। मैंने तो इस बारे में कभी सोचा भी नहीं। मेरे पास कुछ पैसे रखे हैं। मैं ऐसा करता हूँ कि एक किराए की दुकान ले लेता हूँ और कुछ कच्चा माल भी, और फिर एक दुकान शुरू कर देता हूँ। और फिर रवि ने ऐसा ही किया। उसने एक किराए की दुकान खरीदी और कुछ कच्चा माल खरीदा और मूर्तियां बनाकर बेचने लगा। धीरे धीरे उसकी मूर्तियां खरीदने के लिए लोग दूर दूर से आने लगे और देखते ही देखते रवि एक पैसे वाला आदमी बन गया। अब मुझे अपने गांव जाना चाहिए। मेरे भैया भाभी मुझे देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। और हाँ, अब भैया को लाला जी के यहाँ काम करने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि मैं तो उन्हें अपने साथ शहर ही ले आऊँगा। भैया यहाँ बैठकर मुझे बताएंगे कि मूर्ति कैसे बनानी है और मैं मूर्तियाँ बनाऊँगा। और फिर यही सोचकर रवि ने अपने गांव वापस आने की ठान ली। गांव वापस आकर वो अपने घर जाता है तो देखता है कि वहाँ उसके भैया भाभी नहीं बल्कि कोई और रहता है। तब रवि ने उनसे पूछा, ये तो हमारा घर है, मेरे भैया का। और मेरे भैया कहाँ हैं? और आप लोग कौन हैं? ये घर तो हमने लाला जी से खरीदा है। इसके आगे हमें इस बारे में कुछ नहीं पता। फिर रवि अपने पड़ोसी विमल के यहाँ जाता है। विमल रवि को देखकर कहता है, अरे रवि, तुम बहुत दिनों बाद आए। हाँ विमल, तुम ये बताओ कि मेरे भैया भाभी कहाँ हैं और वो लोग हमारे घर में क्यों नहीं रहते? हमारे घर में जो लोग रहते हैं वो कौन हैं? रवि, तुम्हारे जाने के बाद लाला जी ने तुम्हारे भैया को कोई काम नहीं दिया और लाला ने तुम्हारे भैया भाभी से पूरी दुश्मनी निकाली। उसने तुम्हारे भैया भाभी से बहुत पहले किसी कागज़ पर दस्तखत करवा लिए थे और वही कागज़ दिखाकर उसने तुम्हारा घर नीलाम करवा दिया। तुम्हारे भैया भाभी कहाँ हैं ये किसी को नहीं पता। बेचारों के पास ना तो कोई काम बचा था और ना ही अपना घर। इसका मतलब मेरे भैया भाभी मेरे कारण बेघर हो गए। रवि अब बहुत दुखी होता है, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। रवि ने उन्हें बहुत ढूंढा, लेकिन वो लोग उन्हें कहीं नहीं मिले। रवि अब शहर वापस जाना चाह रहा था, लेकिन उससे पहले उसने मंदिर में गरीबों को खाना खिलाने की सोची। यही सोचकर रवि मंदिर के किनारे बैठे गरीबों को खाना अपने हाथों से बांट रहा था। तभी अचानक उसकी नजर अपने भैया भाभी पर पड़ी, जो कि लाइन में बैठे थे। रवि उन्हें देखकर चौंक गया और बोला, भैया भाभी, आप इस हाल में यहाँ? रवि ने उन दोनों को देखते ही गले लगा लिया। रवि अब सारी बात समझ चुका था। उसके जाने के बाद क्या हुआ और उसके भैया भाभी किस हाल में थे। भैया, अब मैं आप दोनों को यहाँ एक पल के लिए भी नहीं छोड़ूंगा। मेरे साथ आप दोनों शहर चलिए। मैंने शहर में घर भी ले लिया है और अपना काम भी जमा लिया है। हम दोनों मिलकर काम करेंगे। और रही बात उस लाला की, उस लाला को तो मैं नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद रवि पुलिस को फोन करके बुला लेता है और लाला के सारे काले कारनामे के बारे में बता देता है। वीरेंद्र लाला के सारे दारू के अड्डे, काला बाजारी सबका पता दे देता है। पुलिस लाला के घर पर छापा मारती है और सब कुछ जब्त कर लेती है। पुलिस लाला को पकड़कर ले जाती है।
रवि अपने भाई और भाभी को लेकर शहर आ जाता है और फिर वो लोग खुशी खुशी जीवन गुजारने लगते हैं।